सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड ड्रीम। सो बच्चों, आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2024 का जो एग्जाम है वो समाप्त हो चुका है। और 2025 की तैयारी करने वाले बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 2025 के बिल्कुल अच्छे ढंग से अच्छे तरह से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी मैं लेकर आता हूँ वीडियो, आप लोग के लिए वीवीआई ही लेकर आता हूँ। तो आज हम जो करवाने वाले हैं क्वेश्चन, वो प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के चैप्टर में से है, जो कि सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अभी से ही आप लोगों को क्या करना चाहिए, बम्पर तैयारी करना चाहिए। अगर आप लोग अभी से भी बम्पर तैयारी नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों ना, तो लास्ट में आप लोगों को छाती पीट कर रोइएगा, ठीक। और एग्जाम हॉल में बैठ कर के बड़े री गिनिएगा, ठीक है ना। तो अभी से इसकी तैयारी कीजिए, ताकि आपका क्लास 10th का एग्जाम 450 से टारगेट एकदम पार हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, चैनल में बने रहिए, वीडियो में बने रहिए, और इसी तरह के वीडियो हम लाते रहेंगे। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, पहले प्रश्न देखिए, ये जो आपका पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रकाश के परावर्तन का है, ठीक है ना, एवं अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। लेकिन हम सबसे पहले लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन में जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन में, ठीक है ना। अभी जो चल रहा है ये सब जितना भी है मोस्ट वीवीआई है, ये हर साल पूछता है, इस साल के प्रश्न में भी पूछा था, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग बढ़ते हैं। वीडियो में बढ़ने से पहले अभी भी चैनल को सब सोच रहे होंगे मेरे बच्चों की सब्सक्राइब करें या ना करें, तो मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग कर लीजिए। ये आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है, ठीक है ना। इस तरह का क्वेश्चन कोई भी चैनल नहीं लेके आता है, ठीक है। मैंने 2024 के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन को लड़ाया है, ठीक है ना। तो इस सो आप अपनी तैयारी के लिए, बम्पर तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है भैया, या कोई टॉर्च है या लाइट है या प्रदीप्त पदार्थ है, उसमें से प्रकाश निकला, ठीक है ना। तो प्रकाश की जो किरण होती है वो किस तरह से गमन करती है। ऑप्शन दे रखा है ए में, देखिए सीधी रेखा में गमन करती है। बी में दे रखा है टेढ़ी रेखा में गमन करती है। सी में दे रखा है किसी भी दिशा में गमन करती है। डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए प्यारे बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है, ठहर जाइए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि प्रकाश को जो किरणें हैं प्यारे बच्चों, वो टेढ़ी रेखा में कभी भी गमन नहीं करती है। जिग जैग रेखा में इस तरह से गमन नहीं करता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। वो जब भी करता है, प्रकाश की किरण जो करता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लीजिए। करने में कुछ नहीं जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का जो वेग होता है न्यूनतम यानी सबसे कम होता है, ठीक है ना। कहाँ में होता है, ऑप्शन दे रखा है निर्वात में होता है, बी में दे रखा है जल में होता है, सी में दे रखा है वायु में होता है, और डी में दे रखा है कांच में होता है। जल्दी से प्यारे बच्चों बता दीजिए। देखिए, जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है प्यारे बच्चों। सो इस प्रश्न को लिए क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, अभी से ही नोट कीजिए, अभी से ही बम्पर तैयारी कीजिए, ताकि आपको एग्जाम में कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सो प्यारे बच्चों देखिए, आपका जो है प्रकाश का वेग जो होता है न्यूनतम होता है कहाँ पर ही, कांच में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। कहाँ में होता है, कांच में होता है। ऑप्शन में जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। 100% क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। प्रकाश का जो होता है वेग न्यूनतम कहाँ पर होता है, कांच में होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या करा। देखिए तीसरा नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी जैसे ही आप देखते होंगे साइड मिरर में लगा रहता है ऐनक, जिसको बोलते हैं प्यारे बच्चों ऐनक। उसमें कौन सा दर्पण वाला लगा होता है ऐनक। देखिए ऑप्शन में दे रखा है ए में समतल दर्पण, क्या दे रखा है, समतल दर्पण। उत्तर में बी में दे रखा है उत्तल दर्पण, सी में दे रखा है अवतल दर्पण, डी में दे रखा है उत्तल लेंस। अब भैया लेंस का तो कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात रही समतल दर्पण का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब आपका आता है दोनों में, उत्तल है और अवतल है। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों ना, ऑप्शन में जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा यहाँ पर
करेक्ट। देखिए, उत्तल दर्पण का ही क्यों किया जाता है, उत्तल दर्पण जो है उसका ही क्यों किया जाता है प्रयोग इसमें, तो बता दूं कि देखिए उत्तल दर्पण जो है ना उसमें छोटा छोटा जो होता है, छोटा छोटा क्या होता है ना, वस्तु दिखाई पड़ता है, छोटा छोटा क्या देता है, वस्तु दिखाई पड़ता है जो ठीक है। इसीलिए इसीलिए उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, ठीक है ना, शीशा लगाने में, ठीक है। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न हो गया। चौथा नंबर प्रश्न बढ़ने से पहले प्यारे बच्चों आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के लेके आता है। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। मोटर कार की हेडलाइट, देखिए जो आपका गाड़ी होता है ना, गाड़ी वाला जो बल्ब लगा रहता है, दो गो आगे या पीछे लगा रहता है ना, जिससे लाइट निकलता है, उसमें कौन सा लेंस सॉरी दर्पण लगा रहता है, गाड़ी की जो लाइट निकलता है ना प्रकाश, उसमें कौन सा लगा रहता है, जल्दी बता दीजिए। देखिए, समतल दर्पण का तो उपयोग नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और नहीं लेंस का होगा, ठीक है। अब इसी में से दोनों में कोई होगा, तो देखिए याद रख लीजिएगा। अभी बताएं कि गाड़ी के जो साइड मिरर के रूप में होगा यानी ऐनक में, तो उसका होता है उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण का होता है। लेकिन यहाँ पर ही प्रश्न मेरा से उल्टा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है दूसरा प्रश्न की, हेडलाइट यानी जो आगे रहता है, तो हेडलाइट में होता है अवतल दर्पण का प्यारे बच्चों, ठीक है ना, हेडलाइट में अवतल दर्पण। इसको याद रख ले कि गाड़ी की जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, एकदम 100% निश्चित याद कर लीजिएगा। नोट्स बना लीजिए प्यारे बच्चों, नोट्स बना लीजिए, ठीक है ना, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी जो समतल दर्पण है, हम लोग को घर में जो समतल दर्पण लगा रहता है ना, जो लाइट का परिवर्तन होता है अच्छा से इस पर, ठीक है ना, तो समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तो पहला जो वास्तविक है, वास्तविक मिस होता है उल्टा, क्या होता है, उल्टा। तो समतल दर्पण में तो उल्टा बनता नहीं है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक बनता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है प्यारे बच्चों, तो काल्पनिक बनता है। पांचवा नंबर का याद रख लीजिएगा कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, तो काल्पनिक बनता है, ठीक है ना। चलिए छठा नंबर प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों छठवां नंबर देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है डाइयोप्टर होता है, दूसरा में दे रखा है बी में लुमेन होता है, सी में दे रखा है लक्स होता है, डी में दे रखा है एंगस्ट्रम होता है। जल्दी बताइए प्यारे बच्चों कि लेंस की जो क्षमता होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो लेंस की क्षमता होता है ना उसका क्या होता है, ऐसे मतलब क्या होता है, डाइयोप्टर होता है। क्या होता है, डाइयोप्टर होता है। ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, डाइयोप्टर, ठीक है। 7वें नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगर इससे पहले देखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार बोर्ड ड्रीम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है, प्रकाश की किरण, देखिए प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन करने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शन करने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर दे रखा है किरण आरेख कहा जाता है, बी में दे रखा है फोकस कहा जाता है, सी में दे रखा है किरण पुंज कहा जाता है, डी में दे रखा है इनमें से सभी। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों 7वां नंबर का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो प्यारे बच्चों देखिए, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है, तो किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किरण आरेख। ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन एज हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, किरण आरेख। याद कर लीजिएगा, पूछ देगा किरण आरेख किसे कहते हैं, तो लिख दीजिएगा कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को किरण आरेख कहा जाता है। इस सब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपको, और ऑब्जेक्टिव में तो पूछेगा तो पिछवो करेगा, ठीक है ना, लेकिन वीवीआई है, ठीक है, याद रख लीजिएगा। प्यारे बच्चों 7वां नंबर प्रश्न तो खत्म हो गया। 8वां नंबर देखिए क्या कर रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ऑप्शन देखिए 20 सेंटीमीटर है, कि बी में दे रखा है 30 सेंटीमीटर, सी में दे रखा है 40 सेंटीमीटर, डी में दे रखा है 50 सेंटीमीटर। जल्दी बता दीजिए। देखिए आपका क्षमता दिया हुआ है, मैंने डी बराबर दिया हुआ है, डायोप्टर बराबर 2D दिया हुआ है, और फोकसांतर यानी एफ बराबर निकालना है। तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, जब भी फोकसांतर निकालने के लिए कहेगा तो 25 में जितना डी दिया रहेगा, क्षमता दिया रहेगा, उसको से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो 25 दूनी कितना हो जाएगा आपका
50 हो जाएगा। यानी ऑप्शन ऑप्शन मिलाएंगे कौन हो जाएगा सही। देखिए 20 सेंटीमीटर तो नहीं होगा, न 30 होगा, न 40 होगा, यहाँ पर ही 50 दिया हुआ तो 50 में लॉक कर देंगे, ठीक है ना। आठवां का डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा कि जब भी पक्षांतर निकालने के लिए कहेगा तो एफ बराबर 25 गुना जितना दिया रहेगा, जितना सेंटीमीटर वाला डायोप्टर वाला क्षमता वाला दिया रहेगा उसने से गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 9वां प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए 9वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा। क्षमता देखिए अभी पिछला प्रश्न ने बताया है कि जब फोकसांतर निकालने के लिए रहेगा तब 25 से गुना कीजिएगा, लेकिन क्षमता निकालने के लिए दे रखा है। अब फोकसांतर दिया हुआ है तब 25 से इसको में काट देंगे, भागा देंगे, तो 25 से भागा देंगे 50 में देंगे भागा 25 से, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो देखिए 2 डायोप्टर आ गया आपका। तो यहाँ पर देखिए प्लस में आया है कि माइनस में, तो प्लस में आया तो यहाँ पर प्लस प्लस लग जाएगा आगे में, ठीक है ना। अब यहाँ पर मिलाइए, प्लस 5D होगा ये गलत है, माइनस 5D होगा ये भी गलत है, माइनस 2D होगा ये भी गलत है। देखिए आपका जो प्लस है प्लस 2D, यह भी प्लस 2D है, तो यह क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ट्रिक है, मेरा अपना ट्रिक है फ्रेंड्स, लगा लीजिएगा इसको, जब भी पूछेगा इस तरह के क्वेश्चन याद कर लीजिए कि होगा ही ऐसा होगा। अगर फोकसांतर निकालने के लिए कहेगा तो 25 से गुना, क्षमता पूछेगा तो 25 से भागा, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी भी आपको लग रहा होगा, डाउट लग रहा होगा कि क्या यार हमको ये जो चैनल को सब्सक्राइब किए हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है, तो आंख मूंद करके मेरे पर विश्वास कीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी वाला चैनल है। भले ही मेरा चैनल छोटा है लेकिन मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो क्या करते हैं वीवीआई क्वेश्चन बना करके लाता हूँ, ठीक है ना फिर बच्चों। सो प्यारे बच्चों देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला देखिए क्या कर रहा है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। पहला देखिए ऑप्शन दे रखा है प्रकाश स्रोत कहते हैं, दूसरा में दे रखा है बी में किरण पुंज कहते हैं, सी में दे रखा है प्रदीप्त कहते हैं, डी में दे रखा है प्रकीर्णन कहते हैं। अब आप ही बता दीजिए कि प्रकाश के किरणों के समूह को किरणों देखिए याद करिए, किरणों यानी किरण, तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा किरण पुंज हो जाएगा। किरणों यानी किरण पुंज, बहुत सारा जब किरण आ रहा है, ठीक है ना, प्रकाश से निकल कर, तो इसी को समूह को क्या कहते हैं, इसी को समूह को क्या कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, किरण पुंज कहते हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। सो प्यारे बच्चों अगला देखिए ये आपका 11वां प्रश्न क्या करा, उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। अब भैया उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, पहला दे रखा है ऋणात्मक होती है, दूसरा दे रखा है धनात्मक होती है, सी में दे रखा है ए और बी दोनों होती है, डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं पर नहीं मारिएगा कभी भी। अब देखिए धनात्मक ऋणात्मक भी तो नहीं होगा यहाँ पर ही, तो बच्चा मेरा कितना होगा, 2 बच गया, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है ना। तो देखिए उत्तल लेंस की क्षमता जब भी होता है फिर बच्चों क्या होता है आपका धनात्मक होता है, क्या होता है आपका धनात्मक होगा, ठीक है ना, ऋणात्मक नहीं होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है फिर बच्चों ना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीवीआई क्वेश्चनों के लिए कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हम आपको लिए लेकर आते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है पर बच्चों, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, उत्तल लेंस में होता है धनात्मक, उत्तल लेंस में क्या होता है धनात्मक, लेकिन अवतल लेंस में उसका उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा ऋणात्मक हो, क्या हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है ना। और उत्तल में पूछेगा तो धनात्मक, उत्तल में पूछेगा तो प्लस वाला यानी धनात्मक है, अवतल में पूछेगा तो माइनस वाला यानी ऋणात्मक। समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। 13वां की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए 13वां प्रश्न क्या करा, उत्तल लेंस को कहते हैं, अरे भैया उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं, ऑप्शन देखिए ए में अभिसारी लेंस कहते हैं, बी में दे रखा है द्वि उत्तल लेंस कहते हैं, और सी में दे रखा है अपसारी लेंस कहते हैं, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब जल्दी बताइए उत्तल लेंस को कहते हैं भैया कौन सा लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को कौन सा लेंस बोलेंगे। तो देखिए आपका जो उत्तल लेंस है ना प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस को क्या बोल देंगे अभिसारी, क्या बोलेंगे अभिसारी। देखिए उत्तल, चलिए तो अब क्या हो जाएगा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 14वां नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
देखिए 14 प्रश्न क्या कर रहा है, अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए अवतल लेंस को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उत्तल को क्या कहते हैं, अभिसारी, उत्तल को अभिसारी, तो अवतल को क्या कहेंगे जल्दी बता दे। देखिए अवतल को क्या कहेंगे, उत्तल को कहेंगे अभिसारी, तो अभिसारी तो आपको होबे नहीं करेगा क्योंकि उत्तल को कहेंगे। द्वि अवतल भी लेंस भी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। अब बचा मेरा इनमें से कोई नहीं, तो बच गया क्या मेरा, अपसारी। उत्तल को अभिसारी, अवतल को अपसारी, याद रख लीजिएगा, अवतल को अपसारी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ही देखिए कौन सा प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए 15वां नंबर, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। भाई लेंस किसको से नहीं बनाया जा सकता है। देखिए जल जो है, जल से लेंस बना सकते हैं, ठीक है ना। और जो कांच है उससे भी लेंस बना सकते हैं, प्लास्टिक से भी लेंस बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी से कभी भी लेंस बनाया नहीं जा सकता। बात को याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम के लिए वीवीआई है, एग्जाम के लिए क्या है, वीवीआई प्रश्न है, ठीक है ना फिर बच्चों। तो ये सब जितना भी करा रहे हैं सब मोस्ट वीवीआई है। आपको एग्जाम में अभी से ही याद कीजिएगा ना, तो आपको कोई माँ के लाल हिलाने वाला नहीं है। जो क्वेश्चन बनाता है ना वो भी हिलाने वाला आपको नहीं है, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसको अभी से ही याद कीजिए, ठीक है। चलिए कौन सा लेंस है जो कौन सा है जो पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए नहीं होता है, तो मिट्टी को से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। सो प्यारे बच्चों अगला देखिए 16वां नंबर क्या कर रहा है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है यानी प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन देखिए, ए में दे रखा है समतल दर्पण है, बी में दे रखा है उत्तल दर्पण है, और सी में दे रखा है अवतल दर्पण है, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बता दीजिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपको हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा ना, उत्तल दर्पण में बनता है। कौन दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में बनता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण का ही उपयोग किसमें किया जाता है, गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। है ना, तो हमेशा घटते बढ़ते रहता है, तो इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा कि हमेशा वस्तु से छोटा किसमें प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में बनता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 17वां नंबर, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन देख लीजिए, समतल दर्पण से बनता है, कि अवतल दर्पण से बनता है, कि उत्तल दर्पण से बनता है, कि कोई नहीं। जल्दी बताइए, डी है कि सी है कि बी है कि ए है। देखिए 17 नंबर जो है प्यारे बच्चों ना, समतल दर्पण से समान बनता है, समतल दर्पण से आपका समान बनेगा, उत्तल दर्पण से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। इनमें से कोई तो होबे नहीं करेगा, तो बच्चा कौन मेरा, बच्चा कौन मेरा प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। बच्चा आपका अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा कि अवतल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। अब देखिए 18वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा प्यारे बच्चों। देखिए करा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अगर आपने प्रकाश के परावर्तन चैप्टर पढ़ लिया है तो उसमें जो आपका मोस्ट वीवीआई है ना, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं प्यारे बच्चों। कितने नियम होते हैं, 2 नियम। आपका पहला नियम तो होबे नहीं करेगा, तीसरा नियम भी नहीं होगा, चौथा नियम भी नहीं होगा, तो होगा आपका कौन हो जाएगा, तो 2 नियम हो जाएगा। प्रकाश के परावर्तन को 2 नियम, ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 19वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है ना भाई, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब प्रकाश किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाता है। अब हम लोग प्रश्न पहुंच गए हैं प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में, ठीक है ना। तो जो प्रकाश जो है प्यारे बच्चों, प्रकाश की जो किरण है, और जब कांच से, देखिए एक कांच आपका है, क्या है, कांच है, और कांच से कहाँ प्रवेश करेगी, हवा से। ये देखिए ये आपका कांच है, ये आपका क्या है, हवा है, ठीक है ना। ये विरल माध्यम, जहाँ हवा रहता है विरल माध्यम, ठीक है ना। तो हवा है, हवा से कहाँ पर जाएगी, कांच में। ये आपका लम्ब हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, काट देते हैं, काट के दूसरे पेन से समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, ठीक है। देखिए हम ले लिए, जैसे ये आपका क्या हो गया, कांच हो गया, क्या हो गया प्यारे बच्चों, कांच हो गया, ठीक है ना, कांच। चलिए ये कांच हो गया आपका। चलिए आई आपका क्या हो गया, हवा हो गया, हवा हवा हवा, ठीक है, हवा हो गया। ये आपका कांच हो गया। और जब ये आपका क्या है, लम है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, लम है। और जब हवा से क्या आती है, कांच में, हवा से कांच में आती है ना प्यारे बच्चों, हवा से, रुक जाइए थोड़ा सा इसको, हाँ इसको लम को थोड़ा सा लंबा पा देते हैं। और जब हवा से कांच में आती है ना,
तो क्या होता है, अभिलंब से थोड़ा सा निकट हो जाता है, अभिलंब से थोड़ा सा निकट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन और बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभिलंब के निकट। ठीक है ना, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट, याद रख लीजिएगा। इस तरह से चित्र पार कर अपना समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा होगा ना प्यारे बच्चों, वीडियो में मजा आ रहा है ना, तो क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब 20वां नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, फोटोग्राफी कैमरा, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, उत्तल लेंस होता है कि अवतल लेंस होता है कि अवतल दर्पण होता है कि अवतल दर्पण होता है कि उत्तल दर्पण होता है, जल्दी बता दीजिए प्यारे बच्चों कौन सा सही हो जाएगा 20वां का। देखिए जो फोटोग्राफी कैमरा जो होता है ना, उसका अभिदृश्यक क्या होता है, जल्दी बताइए। देखिए तो जो फोटोग्राफी कैमरा है ना प्यारे बच्चों, उसमें अभिदृश्यक जो होता है क्या होता है, उसमें अभिदृश्यक क्या होता है, रुक जाइए थोड़ा सा कलर बदल लेते हैं। अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस होता है प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, 20वां का जो ए है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोई भी कैमरा होवे, या मोबाइल फोन का होवे या डीएसएलआर का होवे, उसमें उत्तल लेंस ही लगाया जाता है। ये आपका आँख है, आँख मानव का आँख जो है उसमें भी उत्तल लेंस की तरह ही काम करता है। मानव का आँख जो है ना प्यारे बच्चों, वो उत्तल लेंस की तरह ही क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आ रहा है तो प्यारे बच्चों चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर लो, वीडियो को टपाटप लाइक कर लो। ठीक है ना, सो प्यारे बच्चों देखिए 22वां नंबर प्रश्न क्या करा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या क्या होगा। तो आपको बता दो, देखिए जो प्रश्न होता है, सूत्र होता है इसमें ना, क्या होता है कि आर बराबर जो होता है 2f होता है। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है 2f होता है, यानी कि आर का मान निकालना है, त्रिज्या का मान निकालना है। तो आर तो है ही, और एफ के जगह पर यानी कि फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 2 गुना 10 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई 2 में 10 से कीजिएगा ना तो 20 हो जाएगा, 20। और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए 20 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, पहला तो नहीं होगा ना दूसरा होगा, सॉरी ना तीसरा होगा ना चौथा होगा, आपका दूसरा नंबर हो जाएगा बिल्कुल राइट, 20 सेंटीमीटर बी। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर। चलिए अगर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 23वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, आपतन कोण कहा जाता है, आपतन कोण कहा जाता है कि परावर्तन कोण कहा जाता है कि निर्गत कोण कहा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो फिर बच्चों जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा आपसे। ये आपको हम एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए कह रहा है निर्गत किरण, देखिए एक हम क्या करते हैं समतल दर्पण पार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये समतल दर्पण है या परावर्तक सत्ता है। ठीक है ना, कह रहा है कि अभिलंब के बीच, तो यानी यहाँ पर ये अभिलंब पार दिए। अब कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच, तो देखिए प्रकाश जो है यहाँ से आया, ठीक है ना, टकरा कर तुरंत वापस लौट गया। देखिए तो ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया। ठीक है ना, निर्गत किरण। ठीक है, तो देखिए आप आपतित किरण, देखिए अभिलंब अभिलंब और निर्गत किरण, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनेगा उसको कौन सा कोण बोलेंगे, हम निर्गत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण, यही आपका क्या है, निर्गत कोण है। ठीक है ना, निर्गत कोण, निर्गत कोण। ठीक है ना, निर्गत कोण। चलिए तो क्या हो जाएगा, आपतित किरण, निर्गत किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, निर्गत कोण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निर्गत कोण। ठीक है ना, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 24वां नंबर क्या कर रहा है। तो प्यारे बच्चों 24 देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल लेंस का होता है कि उत्तल लेंस का होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी जो है ना प्यारे बच्चों, सरल सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का उपयोग नहीं होता है, दोनों दर्पण तो ऐसे ही गलत हो गया। अब बचा मेरा दो गो, तो अवतल लेंस का उपयोग नहीं होता है उसमें, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। 24वां का जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी जो हम लोग प्रयोगशाला में उसका उपयोग करते हैं छोटे जीवों को बड़ा करके देखने के लिए, उसमें कौन सा लेंस लगाता है, तो उत्तल लेंस लगाता है। क्यों, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज दिखाई देता है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 25वां नंबर।
25वां नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन देखिए, उत्तल है, अवतल है, बाइफोकल है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है सिर्फ अवतल लेंस के द्वारा ही बनता है, ठीक है ना। दर्पण में उत्तल होता है लेकिन लेंस पूछ रहा है, दर्पण में उत्तल होता है लेकिन लेंस पूछ रहा है, तो किस लेंस के द्वारा, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। 25वां का जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है फिर बच्चों। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए ये मोस्ट वीवीआई है ना प्यारे बच्चों, ये आपका मोस्ट वीवीआई है, MVVI है, यानी कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। कह रहा है क्या चीज, MVVI प्रश्न आपका कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है। ऑप्शन देख लीजिए, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, बी में दिया है परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के, सी में दे रखा है आपतन कोण होता है बराबर विचलन कोण के, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। अब प्यारे बच्चों जल्दी बता दीजिए कि जो परावर्तन के नियम है ये निर्धारित किस पर करता है, तो जो होता है परावर्तन कोण होता है ना, परावर्तन कोण। देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 26वां का क्या हो जाएगा, ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण जो होता है आपतन कोण के बराबर होता है, तो आपतन कोण को आई से सूची किया जाता है, परावर्तन कोण को आर से, तो कोण आर बराबर कोण आई होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 27वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। या यहाँ पर ही आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, देखिए दोनों ही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, दोनों आपका हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण या परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ही आप उसको दूसरा चीज देना होना चाहिए था, लेकिन दोनों क्या कर दिया, एक ही प्रश्न दे दिया, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 27वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है भाई कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है कि दोनों होता है कि कोई नहीं। तो काल्पनिक मतलब होता है ना प्यारे बच्चों सीधा, काल्पनिक मतलब क्या होता है, सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, काल्पनिक मतलब सीधा और वास्तविक मतलब उल्टा, ठीक है ना। काल्पनिक मतलब सीधा, वास्तविक मतलब उल्टा। चलिए 28वां नंबर बढ़ते हैं। चलिए 28वां नंबर देखिए क्या करा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। देखिए मुख्य फोकस की संख्या इस तरह से हम पार दिए ना, तो मुख्य फोकस इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, तो ये आप लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो गया प्यारे बच्चों, तो जल्दी बता दीजिए। दो हो गया, कितना हो गया, दो हो गया आपका, एक नहीं होगा न ही तीन होगा न ही इनमें से कोई नहीं, तो कितना हो जाएगा, लेंस में फोकस दूरी की संख्या फोकस कितनी होती है, तो दो होते हैं। ये 29वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट यानी जो सामान ढूंढने में मदद करता है, जैसे हम लोग को घर में प्रयोग होता है ना सर्च लाइट का, टॉर्च जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं सर्च लाइट। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, उत्तल होता है कि अवतल होता है कि समतल होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 29वां नंबर का जल्दी बता दीजिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए सर्च लाइट जो है उसका परावर्तक सतह जो होता है ना प्यारे बच्चों, सर्च लाइट का वो कैसा होता है, तो अवतल होता है, कैसा होता है, अवतल, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए 30वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 30वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जल्दी बता दीजिए कि दाढ़ी कौन सा दर्पण से बनाते हैं, हम लोग को घर में जो दाढ़ी बनाने वाला होता है ना, कौन सा में दर्पण से होता है, या आपको जाते होंगे क्या यहाँ पर दाढ़ी बनवाने के लिए सैलून में, वहाँ पर ही कौन सा दर्पण लगा रहता है, समतल दर्पण तो नहीं लगा रहता है, नहीं उत्तल दर्पण लगा रहता है, तो इनमें से कोई तो होबे नहीं करेगा। तो आप समझ ही गएंगे कि कौन हो जाएगा फिर बच्चों, ऑप्शन में जल्दी बता दीजिए। देखिए दाढ़ी जो बनता है ना फिर बच्चों, दाढ़ी कौन सा दर्पण से बनता है, तो अवतल दर्पण से, कौन सा दर्पण से, अवतल दर्पण से। आपका जो 30 नंबर है उसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, सी। चलिए 31वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 31 प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है, एक लेंस जो है उसकी क्षमता कितना है, एक डायोप्टर, तो उसके लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। चलिए जल्दी बता दीजिए लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। पहले ऑप्शन में दे रखा है 10 सेंटीमीटर होगा, बी में दे रखा है -10 सेंटीमीटर होगा, सी में दे रखा है 100 सेंटीमीटर होगा, और डी में दे रखा है -100 सेंटीमीटर होगा। जल्दी बता दीजिए। जो एक डायोप्टर होता है कितना के बराबर होता है, 4D के बराबर होता है, तो हम फोकसांतर
फोकस दूरी या फोकसांतर, ठीक है ना। तो फोकस दूरी निकालने के लिए कितना से गुना करने के लिए बोले थे कि 25 से गुना करने के लिए। तब 25 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 100 सेंटीमीटर। देखिए प्लस में आया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। आपको जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 31वां नंबर का सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रख लीजिएगा कि एक डायोमीटर जो होता है 4 के बराबर, तो 4D के बराबर होता है। तो फोकसांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 25 से गुना करेंगे। पिछले में प्रश्नों में बताया थे मैंने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न 31वां के बाद 32वां देखते हैं। तो 32 प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 32 प्रश्न कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, दोनों के फोकस दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है, कौन सा दर्पण है, जल्दी बताइए, दोनों कौन सा दर्पण हो जाएगा। तो देखिए दर्पण या लेंस हो जाएगा, तो देखिए दोनों जो हो जाएगा ना, अवतल दर्पण या अवतल लेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर दोनों बराबर है, बराबर रहेगा ना, तो दोनों वाला में मारिएगा प्यारा बच्चों, ठीक है ना। अवतल रहना चाहिए, दोनों वाला तो अवतल रहना चाहिए, ठीक है। चलिए 33वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। अब इससे हल्का भी पूछता है, क्या कर रहा है कि जो प्रकाश है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन देखिए 1 2 3 4। तो जितना प्रकाश के परावर्तन का नियम होता है ना प्यारे बच्चों, पर जितना प्रकाश के परावर्तन का होता है उतना ही प्रकाश के अपवर्तन का नियम होता है। इसीलिए इसका भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 34 प्रश्न देखिए, 34 नंबर देखिए क्या कर रहा है। 34वां नंबर देखिए, किसी माध्यम में के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन देखिए पहला दे रखा है ऑप्शन साइन, साइन आई बट्टा साइन आर। उसके बाद देख रहा है साइन आर बट्टा साइन आई। उसके बाद साइन आई गुना साइन आर। उसके बाद साइन आई प्लस साइन आर। अब आप ही बता दीजिए कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, यानी सूत्र पूछ रहा है प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक का सूत्र पूछ रहा है। देखिए याद रख लीजिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, तो आपका साइन आई बटा साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, राइट। ये सूत्र है, ठीक है ना, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, सूत्र है आपका साइन आई बटा साइन आर, ठीक है, म्यू बराबर होता है। चलिए 34वां के बाद 35वां नंबर देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, कह रहा है सभी जगह समान मोटाई के, सभी जगह समान मोटाई के, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस जो होता है ना प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस इस तरह के होते हैं। उत्तल लेंस किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो आप ही बता दीजिए, चित्र देख करके बता दीजिए कि किस तरह से होगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, तो किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, जल्दी बता दीजिए। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। क्यों, क्योंकि जो आपका उत्तल लेंस किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है। तो किनारे जो है, किनारे की अपेक्षा बीच में कैसा है, मोटा है, बीच में मोटा है। चलिए बहुत अच्छा, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आप लोग को। इस वीडियो में हम लोग 62 प्रश्न करवाने जाते हैं, जो कि आपका प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन में से कहीं से ही पूछ देगा, तो आप उसमें से हिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। चलिए सो प्यारे बच्चों देखिए, आपका जो है 36वां क्या कर रहा है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर होता है। ऑप्शन दे रखा है यू बट्टा भी, बी में दे रखा है यू भी, सी में दे रखा है यू प्लस भी, और डी में दे रखा है भी बट्टा यू। अब आप ही बता दीजिए, देखिए आवर्धन एम बराबर, सूत्र बता देते हैं कि एम बराबर जो होता है भी बटा यू होता है, एम बराबर भी बटा यू। अब आप ही बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए कि एम बराबर भी बटा यू होता है, तो कौन सही हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर जो बी प्यारा बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एम बराबर भी बटा यू, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या करा अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या करा, प्रश्न देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, यानी संबंध जो है आपका, देखिए ऑप्शन दे रखा है आर बराबर 2f है, कि एफ छोटी एफ बराबर बड़ी आर है, सॉरी छोटी एफ बराबर छोटी आर है, कि एफ बराबर 2 बटा आर है, कि आर बराबर 2 बटा एफ है, जल्दी बता दीजिए। देखिए आपका जो फार्मूला है ना प्यारे बच्चों, फार्मूला कि जो होता है ना कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का जो होता है क्या होगा, ए आर बराबर 2f होता है, आर बराबर 2f। ऑप्शन जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु का नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 38वां की ओर बढ़ते हैं।
38 देखिए क्या कर रहा है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का कि समतल दर्पण का कि उत्तल तथा अवतल दोनों का। देखिए जल्दी बताइए, 16 हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का करते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का करते हैं, ठीक है ना। चलिए 39वां देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, 39वां देखिए क्या कर रहा है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बराबर और सीधा बनाता है कि वास्तविक और उल्टा बनाता है कि वास्तविक और सीधा बनाता है कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, वो कैसा बनता, तो उत्तल लेंस में बनता है ना प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा बनता है, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा ऑप्शन। 40वां नंबर देखिए क्या कर रहा है, 40। अब देखिए 40वां नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है, तब बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, ऑप्शन बड़ा और वास्तविक होता है, बड़ा और वास्तविक होता है, बी में दे रखा है छोटा और वास्तविक होता है, सी में दे रखा है छोटा और काल्पनिक होता है, डी में दे रखा है बड़ा और काल्पनिक होता है। अब आप बताइए जल्दी से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 40 नंबर जो है प्रश्न, उसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक ऑप्शन में जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न 41वां देखिए क्या कर रहा है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। ऑप्शन देखिए गोलीय दर्पण कहते हैं कि त्रिज्या कहते हैं कि गोलीय लेंस कहते हैं कि समतल दर्पण कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए 41वां का कौन सही हो जाए। देखिए दो वक्र पृष्ठीय, दो क्या कर रहा है, दो दो वक्र पृष्ठियों से घिरे हुए ठोस माध्यम को, दो वक्र पृष्ठियों से घिरे हुए ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, कि देखिए दोनों दने से घिरा हुआ है, इस ठोस माध्यम को क्या कहेंगे, तो गोलीय लेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गोलीय लेंस बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब 42 देखिए प्यारे बच्चों, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ से वक्रित कहलाता है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर से यानी बाहर की तरफ से वक्रित हो, यानी कि बाहर की तरफ से फेंका हुआ हो, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी बता दीजिए। गोलीय दर्पण बाहर की ओर से वक्रित हो यानी कि वक्र के आकार के हो, सर्किल के आकार की हो, कौन उसको कहेंगे, जल्दी बताइए। यहाँ पर ये आपका जो ऑप्शन है जो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तल दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित रहता है ना, सॉरी, जो बाहर की ओर वक्रित रहेगा, बाहर की ओर वक्रित रहेगा उसको उत्तल बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। आज जो अंदर की ओर रहेगा वक्रित, अंदर की ओर वक्रित रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, अवतल, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा, ये बाहर की ओर वक्रित रहता है, उत्तल में बाहर की ओर, अवतल में अंदर की ओर, ठीक है, तो ये आपका अवतल रहेगा, ठीक है। चलिए आपका जो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक है ना, 42 के सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 43 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण क्या कर रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, मध्य कहा जाता है कि ध्रुव कहा जाता है कि गोलार्ध कहा जाता है कि अक्ष कहा जाता है, ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी बताइए। आपका प्यारे बच्चों हो जाएगा 43 का जो हो जाएगा, जो बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो गोलीय दर्पण है, इसको परावर्तक पृष्ठ, यहाँ से प्रकाश आएगा लौट जाएगा, ठीक है ना, प्रकाश आ जाएगा लौट जाएगा, तो इसी परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ पर ही परावर्तक पृष्ठ है, तो इसको क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लो यार, इतना मेहनत आप लोग के लिए करते हैं, लेकिन आप लोग मेहनत के बदले क्या देते हैं, कुछ भी नहीं देते हैं, आप लोग नहीं लाइक करते, नहीं कमेंट करते हैं, वीडियो को देख के चला जाते हैं और नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना, हमको भी बढ़ावा दीजिएगा, छोटे यूट्यूबर को। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए 44वां नंबर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए कह रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा।
ऑप्शन देख लीजिए, मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा, कि मिमी होगा, कि मात्रक विहीन होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, तो आवर्धन का जो प्यार बच्चों एसआई मात्रक होता है ना, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, वो मात्रक विहीन होता है, मात्रक विहीन होता है, बिना मात्रक का होता है। याद रख लीजिएगा, कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उससे जो उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक पूछेगा क्या होता है, मात्रक विहीन, यानी मात्रक उसका नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 45वां देखिए क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन देखिए, वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। अब लेंस के केंद्रीय बिंदु, केंद्रीय यानी कि जो बीच में रहता है लेंस है, ठीक है, ये लेंस मान लीजिए उत्तर लेंस है, तो इसको केंद्रीय ये है, तो केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। केंद्रीय बिंदु को जो कहते हैं क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। जो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे। कोई भी छोटा अक्षर रहे पढ़ने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग कीजिएगा। ऑप्शन देखिए, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। जल्दी बताइए कि 50 सेंटीमीटर वाला कीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर वाला कीजिएगा, जल्दी बताइए, छोटा छोटा अक्षर पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, आपका कोई भी छोटा शब्द को पढ़ने के लिए हम करेंगे किसका उपयोग, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस को। ठीक है ना, उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर वाले को। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न 47वां नंबर देखिए क्या कर रहा है। 37वां देखिए क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है, कौन सा दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए 1/1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब इसमें मिलाइए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/u माइनस वाला तो भैया काट दीजिए। देखिए 1 बराबर 1/f, ई भी नहीं होगा, और v बटा ई तो एकदम नहीं होगा। तो देखिए इसमें मिलाइए फिर बच्चों, इसमें से मिला लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/v दिया हुआ है, 1 जो भी है प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल राइट ए हो जाएगा। चलिए 47वां का ए हो जाएगा। 48वां का देखिए अब 48 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन देख लीजिए, ए का दिया हुआ है सी है, बी का दिया हुआ है पी, सी का दिया हुआ है ओ, और डी का दिया हुआ है एफ। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र किस अक्ष से निरूपित, तो वक्रता केंद्र को सी से, वक्रता केंद्र को सी से। 48 जो है, 48 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48 का ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है ना, 48 का ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है ना, और ओ को जो है उसको केंद्र से सूचित किया जाता है। पी जो होता है मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 49 नंबर देखिए प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होता है, यहाँ पर छाल लिखा गया है लेकिन होता है चाल। ठीक है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, कि 2 गुना 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, कि सी में दे रखा है 3 गुना 10 के पावर 9 मीटर प्रति सेकेंड होता है, डी में दे रखा है 3 गुना 10 के 101 के पावर 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होता है, जल्दी बताइए। बच्चों देखिए 49 नंबर जो है ना, निर्वात में प्रकाश का चाल क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का चाल निर्वात में। ठीक है ना, चलिए 49 के बाद 50वां की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विशेषज्ञ मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है। दंत जो विशेषज्ञ होता है, यानी दांत के जो देखभाल करता है, डॉक्टर चेकअप करते हैं, उस कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं दांत को चेक करने के लिए। ऑप्शन देखिए, अवतल दर्पण का, दूसरे में देखिए समतल दर्पण, सी में देखिए उत्तल दर्पण, और डी में देखिए सभी हैं। जल्दी बता दीजिए 50वां का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दंत विशेषज्ञ जो होते हैं प्यारे बच्चों, दंत विशेषज्ञ
वो क्या करते हैं ना कि अपने दांत मरीजों को दांत चेक करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मरीजों को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चश्मा का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51 नंबर देखिए क्या करा। 51 नंबर, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, क्या होती है? पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होता है कि अधिक होता है कि संतुलित होता है कि सभी होता है? देखिए, जितना लेंस पतला रहेगा, जितना लेंस पतला रहेगा ना, उसका उतना ही आवर्धन क्षमता होता है कम, ठीक है। जितना लेंस पतला रहेगा उतना ही आवर्धन क्षमता कम होगा, तो कम पतला लेंस के तो कम होगा, ठीक है ना। ऑप्शन और जो ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए 52 नंबर देखिए क्या कह रहा है। मोटे मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है बाबू? जल्दी बता दीजिए, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है? तो ऑप्शन देखिए क्या रहा है, कम होता है, सॉरी कम होता है, अधिक होता है, संतुलित होता है, कोई नहीं। देखिए मोटे में क्या होगा, मोटे में जल्दी बताइए तो, आप बता दीजिए। देखिए पतला लेंस में कैसे होता है आवर्धन क्षमता, कम होता है, तो मोटा में कुछ होता है, अधिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अधिक। ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 53वां नंबर की ओर देखते हैं। सो प्यारे बच्चों देखिए 53वां नंबर क्या कर रहा है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? बीम की प्रकृति पूछ रहा है। बीम की प्रकृति जो होता है कैसा होता है? ऑप्शन देखिए, पहला अभिसारी तथा उल्टा, बी में दे रखा है आभासी एवं सीधा, सी में दे रखा है काल्पनिक एवं सीधा, डी में दे रखा है सभी। तो देखिए अवतल दर्पण की ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब कैसा हो सकता है? प्रतिबिंब जल्दी बताइए। देखिए जो जो प्यारा जो ऑप्शन और जो है यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब जितने भी प्रश्न करवा रहे हैं ना, उसमें से अगर याद कर लीजिएगा तो आपको प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, इसमें से कहीं से भी पूछ दे प्यारे बच्चों ना, आप उसमें से इस चैप्टर में से कोई को हिला नहीं पाएगा आपको, ठीक है ना। चलिए 54 नंबर पर बढ़ते हैं। चलिए 54वां नंबर देखिए कह रहा है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। जल्दी बताइए, उत्तल लेंस की प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। ऑप्शन देख लीजिए, आभासी तथा उल्टा, बी में देखिए आभासी एवं सीधा, सी में देखिए काल्पनिक एवं सीधा, डी में देखिए इनमें से कोई नहीं। 54वां नंबर का जल्दी बताइए, 54वां नंबर का कौन हो जाएगा सही? प्यारा जो देखिए 54 नंबर जो है ना, 54 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा हो जाएगा, ठीक है ना 54 का। अगर 55वां नंबर देखते हैं, अब देखिए 55 नंबर क्या करा है। अवतल एवं दर्पण, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति होती है। देखिए ए में दे रखा है वक्रता केंद्र पर, बी में दे रखा है मध्य बिंदु पर, सी में दे रखा है अनंत पर, डी में दे रखा है सभी पर। अब आप ही बताइए 55वां नंबर का कौन सा ऑप्शन सही? तो देखिए प्यारे बच्चों, जो आपका जो अवतल दर्पण है ना, मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? तो अनंत पर होगा। कैसा होगा? अनंत पर। ऑप्शन में जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा राइट। अब 56 की ओर बढ़ते हैं। 56 नंबर देखिए क्या करे प्यारे बच्चों, देखिए अब कर रहा है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी? उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? सब मोस्ट वीवीआई है प्रश्न, ठीक है ना। इसको सबको याद कर लीजिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। देखिए 56 नंबर जो है, 56 नंबर का कौन हो जाएगा? वक्रता केंद्र हो जाएगा कि फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा कि अनंत पर हो जाएगा कि ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा? जल्दी बताइए 56 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? 56 नंबर का जल्दी बताइए। देखिए पर जो 56 नंबर जो है ना, 56 नंबर का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। 56 नंबर का सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब 57 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन देखिए, फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, बी में देखिए प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच, ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जल्दी बताइए कौन सा 57 नंबर का सही हो जाएगा? 57 का जल्दी बता दीजिए। देखिए 57 नंबर जो प्यारे बच्चों है ना, 57 नंबर, 57 के क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच, प्रकाशिक केंद्र एवं फोकस दूरी के बीच हो जाएगा, ठीक है ना। 57 का जो बी हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 की ओर बढ़ते हैं। 58 देख लीजिए क्या कर रहा है।
अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब स्थिति। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? वक्रता केंद्र पर होगा, फोकस पर होगा, अनंत पर होगा, ध्रुव पर होगा। 58 का जल्दी बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए 58 है ना प्यारे बच्चों, 58 58 का कौन सही हो जाएगा? 58 का बी हो जाएगा सही। फोकस पर क्या हो जाएगा? फोकस पर। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? तो फोकस पर होगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? फोकस पर। 58 का जो है क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर देख लीजिए, 59 नंबर। इसके बाद अब 3 प्रश्न और बचेंगे। 59 नंबर कह रहा है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? वक्रता केंद्र पर होगा, अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो, कि अनंत पर होगा, कि ध्रुव पर होगा, कि फोकस पर होगा। 59 नंबर का जल्दी बताइए, 59 नंबर का कौन सही हो जाएगा? 59 नंबर का जो है प्यारे बच्चों वो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 नंबर का डी बिल्कुल राइट होगा। फोकस पर क्या हो जाएगा? फोकस पर। कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखेंगे जो बीम का जो प्रतिबिंब स्थिति होगा वो कहाँ होगा? फोकस पर होगा। कहाँ होगा? फोकस पर होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, इसको समझकर याद कीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 60 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 60वां नंबर क्या कर रहा है? लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, ऑप्शन देख लीजिए कहाँ मिलता है। विचलन के साथ निर्गत हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन से निर्गत होती है, कि इनमें से कोई नहीं। अब 60वां नंबर का जल्दी बता दीजिए। 7 का पेड़ बच्चों बी हो जाएगा। 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। 7 रंगों में क्या होते हैं? विभक्त हो जाता है, ठीक है ना। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाती है, यानी बट जाता है, ठीक है ना। उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 61वां नंबर प्रश्न देखिए पेड़ बच्चों, कह रहा है 61वां नंबर, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस, यहाँ पर लेंस होगा, लेम लिखा गया, लेंस से अपवर्तन के पश्चात, लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मिलेगी? मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, कि मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, कि उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाता है। जल्दी बताइए 61वां नंबर का कौन हो जाएगा? अरे प्यारे बच्चों 61वां नंबर है। 61वां नंबर का जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। निर्गत किरण जो होता है मुख्य अक्ष के क्या हो जाते हैं? समांतर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, अगर लास्ट क्वेश्चन से पहले अभी भी चैनल में को सब्सक्राइब नहीं किए प्यारे बच्चों, मेरे भाई जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका अगला प्रश्न जब वीडियो आए तो आप लोग क्या कीजिए उसको देखिए, ठीक है ना। आपको एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सके, ठीक है। चलिए 62वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर देखिए, कह रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात, अवतल लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से विपरीत हो जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित होती है। निर्गत किरण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। 62 का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए कमेंट करके कि कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए आपका जो है प्यारे बच्चों, आपका कौन हो जाएगा? 62 का जो हो जाएगा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। निर्गत किरण जो होता है, निर्गत किरण जो होता है मुख्य अक्ष के दूर हो जाता है, निर्गत किरण जो होता है मुख्य अक्ष से दूर हो जाता है। सो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर नए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। चलिए जय हिंद।